हेलो दोस्तों हेलो दोस्तों हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में बात करेंगे स्टिचिंग पर ही। मैंने पीछे एक वीडियो बनाई थी, उसमें कुछ कमेंट्स भी हैं, कुछ उनकी क्वेरीज हैं, तो मैंने सोचा इस पर वीडियो ले आते हैं, इससे और लोगों को भी फायदा होगा। तो आज की वीडियो में बात करते हैं कि उनकी एक क्वेरी थी कि मैं बुटीक चलाती हूँ, काफ़ी अच्छा बुटीक चलता है, लेकिन जो टेलर्स हैं उनका काम मुझे पसंद नहीं आता और मैं इसको कैसे ग्रो करूं, इस तरह का है सारा। तो उसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूं मैं, इससे और लोगों को भी फायदा होगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम किसी और के साथ भी हो सकती है। तो आज इसी को समझते हैं। देखिए, बुटीक बनाना किसी भी कैटेगरी में आप काम कर सकते हैं। आप बच्चों के लिए क्लोथ्स बना सकते हैं, वुमेन्स के लिए कर सकते हैं, मेंस के लिए कर सकते हैं। आप किसी के लिए भी किसी भी कैटेगरी में बुटीक अपना खोल सकते हैं। बल्कि आपको स्पेशलाइजेशन ही रखनी चाहिए कि अगर आपका बुटीक है वो वुमेन्स के लिए है या बच्चों के लिए है या मेंस के लिए, इससे ज़्यादा फायदा रहता है। स्पेशलाइजेशन जब आप कर लेते हैं किसी कैटेगरी के अंदर तो उससे फायदा होता ही है। और दूसरी बात होती है कि जिस भी कैटेगरी में आप काम करें उसकी आपको फुल नॉलेज होनी चाहिए। बिना नॉलेज के कोई काम आपको स्टार्ट नहीं करना चाहिए, चाहे वो कोई भी काम है। तो हमने कोई भी अगर बुटीक बनाना है किसी भी कैटेगरी में, सबसे पहला है कि हमारे पास इस चीज़ की नॉलेज पूरी होनी चाहिए और हमें मार्केट की नॉलेज होनी चाहिए, हमें सोशल मीडिया की नॉलेज होनी चाहिए। यानी कि आपको कई दिशाओं से जो नॉलेज है वो लेनी है, तभी आप किसी भी काम को ग्रो कर सकते हैं। आज के टाइम में ओनली अगर आपने एक सीख लिया कि मुझे सूट सिलना आता है, अब हम बैठ गए और फिर काम आता रहे, ऐसा नहीं होगा। आपके एफर्ट्स आपका काम लेकर आते हैं, वो चाहे कोई भी काम है। किसी भी हुनर से आप काम खोलना चाहते हैं, उसके लिए आपको इन सभी चीज़ों के बारे में सोचना होगा। यानी कि आप जिस भी फील्ड के अंदर कर रहे हैं, आपको उस हिसाब से मार्केट की नॉलेज होनी चाहिए। क्या चीज़ इस टाइम फैशन में चल रही है, ट्रेंड में चल रही है, वो चीज़ों की आपको नॉलेज होनी चाहिए। उसमें क्या क्या लगता है उसकी नॉलेज होनी चाहिए। वो कहाँ से हमें सही रेट में मिल सकता है, इसकी नॉलेज होनी चाहिए। तो आपके पास पूरी नॉलेज होनी चाहिए। अब बात आती है कि हमने बुटीक बना लिया, हमें नॉलेज भी सारी है। अब एक मशीन पे तो मैं खुद भी कर लेती हूँ काम, या कर लेता हूँ, लेकिन मुझे 2 या 3 मशीन्स पे टेलर्स को भी बिठाना है। अब उनकी क्वेरी थी जैसे कि उनका काम मुझे पसंद नहीं आता, तो आप जब उनको रखें, आप उनके स्किल्स को चेक कर सकते हैं। जैसे कि कंपनीज इंटरव्यू लेती हैं, उस तरह आप अपना एक रोड मैप बनाइए कि मुझे क्या क्या चाहिए। आप अपने हिसाब से पहले खुद को क्लियर करिए कि एक अपना बनाइए कि मेरे क्या उसूल हैं, मुझे कैसे काम करना है, आपका क्या स्टाइल है, उसको आप नोट डाउन करें कि मुझे इस स्टैंडर्ड से ही काम करवाना है। जब आपके पास वो लिस्ट होगी तब आप उस हिसाब से कैंडिडेट को, जिस भी टेलर को आपने रखना है, उसका आप इंटरव्यू ले सकते हैं, उसको पूछ सकते हैं, उससे सवाल कीजिए या उससे करवा के देखिए। उसको 3 दिन के 4 दिन के ट्रायल पर आप रख सकते हैं। अगर थोड़े बहुत पैसे देने पड़े दे सकते हैं, या बात कर सकते हैं कि आपको ट्रायल फ्री में ही करना होगा, 3 दिन काम करना होगा। तो इससे क्या है, आप ना तो उनका टाइम वेस्ट होगा ज़्यादा, जैसे कि उन्होंने पूरा महीना काम कर दिया, अब आप कह रहे हो कि मुझे उसका काम पसंद नहीं, तो कहीं ना कहीं कमी आप में है। क्योंकि पहले आपको अपने मापदंड तय करने होंगे कि आपको क्या चाहिए, आपको क्यों काम पसंद नहीं आ रहा, वो आपने एक डायरी में बनाना है कि मुझे इस तरह का काम करवाना है। तो आप उसी तरीके का कैंडिडेट फाइंड करिए, इंटरव्यू लिए, ट्रायल पर उनको रखिए, काम पसंद आता है तो करवाइए। दूसरी बात ये भी समझने की है कि कई बार होता है कि हम खुद ही, मतलब छोटी छोटी चीज ही हम कह देते हैं कि ये सही नहीं है इसलिए मुझे पसंद नहीं आ रहा, ये चीज सही नहीं है ये मुझे पसंद नहीं आ रहा। तो अपने आप में भी आपको इम्प्रूवमेंट लानी होगी, मतलब आपका माइंड सेट होना चाहिए कि मुझे ऐसा ही चाहिए। तब आप उसी हिसाब का कैंडिडेट रखिए। पहली बात तो ये आपको अच्छे से क्लैरिटी हो जानी चाहिए, क्योंकि ये पॉइंट मैंने बहुत ही पर्सनली आपको बता दिया कि आपको किस तरह काम करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है कि आप सेकंड मेथड की तरफ जा सकते हैं। मुझे लगता है कि जाना ही चाहिए। एक बुटीक को कोई अच्छे से रन कर रहा है, उसको स्टिचिंग के लिए लोग चाहिए, तो मुझे लगता है कि इस दिशा की तरफ आपको ज़्यादा जाना चाहिए। बहुत सारे ऐसे घरों में हमारी सिस्टर्स हैं या और भी लोग होंगे जो, मतलब जिनके पास ये स्किल्स हैं लेकिन उनके पास कस्टमर नहीं आते हैं। वो
सिलाई करना चाहते हैं, वो कहते हैं कि कस्टमर नहीं आते, तो आप उन लोगों के लिए एक मसीहा बन सकते हैं। यानी कि अपना काम जो है आप उनसे करवा सकते हैं। तो आप उनको ट्रेंड करिए। अब आपको इसी स्टाइल से काम करना होगा। यानी कि जैसे कंपनीज काम करती हैं, कंपनी कोई भी है, आप बैंकिंग सेक्टर के अंदर देखते हैं, आप इंश्योरेंस के अंदर देखते हैं, और भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहां पर कंपनीज काम करती हैं, तो वो अपनी टीम को, अपने एम्प्लॉयज को आजकल पूरी ट्रेनिंग देते हैं। तो आप इन लोगों को ऐसा नहीं, जैसे कि पुराने टाइम के अंदर घरों में हुआ करता था, वहां तो ये था कि जैसे एक के पास काम ज्यादा है, चल तू मेरे ये शर्ट सिल दियो, तू ये सलवार वगैरह सिल दियो, इस तरह से आसपास देकर भी काम करवाते, थोड़े पैसे दिए और वो काम करवा लिया। लेकिन आप प्रोफेशनली काम करिए। अगर आपके पास कस्टमर आते हैं, आपका बुटीक अच्छा चलता है, बस सिलवाने का ही है, तो आप कुछ लोगों को अपने साथ जोड़ सकते हैं, उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं। आप अपने हिसाब से, अपने स्टाइल के हिसाब से, जो मैंने आपको बताया कि आपको कैसा काम चाहिए, वो उस हिसाब से उनको आप ट्रेनिंग दे सकते हैं। उनके पास स्किल्स तो है ही है, अगर आप ट्रेनिंग देंगे तो वो सीख जाएंगे, फिर आप उनसे काम करवा सकते हैं। सेकंड मेथड की तरफ आपको ज्यादा जाना चाहिए। मेरे हिसाब से इसी दिशा की तरफ काम करना चाहिए। कोई एक ऐसा हो जो कि बुटीक को अच्छे से रन कर ले, यानी वो कस्टमर को अट्रैक्ट कर ले, कस्टमर ले आए, लेकिन उनको स्टिचिंग की दिक्कत आ रही है, तो वो इन लोगों में डिवाइड कर दे काम को, उनका भी फायदा होगा जिनको काम नहीं मिलता है, और आपको भी काम मिल जाएगा कि मेरे को सिलवाना है, मैं कैसे करूं, मुझे टेलर पसंद नहीं आ रहे। तो दोनों मेथड आप अपना सकते हो। या तो आप अपने बुटीक के अंदर ही टेलर्स बिठा सकते हो, उनसे करवा सकते हो, या ऐसे लोगों को ट्रेंड कर सकते हो। आप इस दिशा की तरफ आपको जरूर जाना चाहिए। ट्रेनिंग्स दीजिए उनको, उनको सिखाइए, जो उनमें कमियां हैं उसको दूर करिए। आप अपनी शर्तों पर काम करिए कि मुझे टाइम पर काम चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा भी होते हैं, घर की प्रॉब्लम्स को ही बताते रहते हैं कि अभी मेरे पास टाइम नहीं था, अभी ये हो गया था, मैं थोड़ी देर में देती हूँ। वो चीज नहीं, आप प्रोफेशनली खुद भी रहिए, और आगे जो टीम को तैयार करिए वो भी प्रोफेशनली हो। कि आपने अगर बोला है कि मेरे को ये काम शाम को चाहिए, तो वो शाम के जिस टाइम दिया उससे 10 मिनट पहले ही आपको दे जाए। तो ये टीम को तैयार करना किसका काम होता है? लीडर का ही काम होता है। यानी टीम कभी भी किसी कंपनी की अपने आप तैयार नहीं होती, उनको तैयार किया जाता है। तो किसी को भी दोष देने का कोई फायदा नहीं है कि वो ऐसे काम कर रहा है, मुझे उनका काम पसंद नहीं आ रहा है। उनके पास स्किल्स हैं, बस उन्हें मोटिवेट करने की जरूरत है, उनको थोड़ा सा बताने की जरूरत है, सिखाने की जरूरत है, वो आपके काम को करने लग जाएंगे। तो ये जो आज मैंने आपको सीख दी है ना, इतनी ज्यादा प्रोफेशनली सीख दी है, इतना ज्यादा प्रोफेशनली मैं आपको इस दिशा की तरफ ले गई हूँ, जो कि मैं अभी इस बात तक आई भी नहीं थी कि मैं आपके साथ ऐसी बातें शेयर करूं। लेकिन आज आपकी क्वेरी ऐसी थी, तो मुझे लगा मुझे गाइड करना चाहिए, इससे बहुत सारे लोगों को फायदा होगा। एक तो वो प्रोफेशनल तरीके से काम करना सीखेंगे, और जिनको काम नहीं मिल रहा है उनको काम मिलेगा, और आपका भी काम होगा, काम बढ़ेगा भी। तो आप तीसरी दिशा की तरफ चल सकते हैं। आप ये सेटअप अलग से तैयार करिए, उनको सिखाइए, उनको ट्रेंड कीजिए, उनको अपने हिसाब से चलाइए, और पूरी अपने तरीके से, तौर तरीकों से, डिसिप्लिन से, कि मुझे इस टाइम ये काम चाहिए, ताकि कस्टमर जो है वो आपसे सेटिस्फाई रहे। आपका जो मेन काम रह जाएगा फिर आपको कस्टमर को सेटिस्फाई करना, कस्टमर्स को देखना, मार्केटिंग करना, और बाकी मार्केट्स की नॉलेज लेना, ये आपका काम ज्यादा रह जाएगा, ये आपका डिवाइड हो जाएगा काम सिलने वाला। तो इस दिशा की तरफ आप लोग बढ़ सकते हैं। एक बुटीक को आप अगर प्रोफेशनली लेके जाते हैं तो इसके जैसा कोई काम नहीं है, क्योंकि आज के टाइम में इसके बिना किसी का गुजारा नहीं है, क्योंकि स्टिचिंग के बिना किसी का भी गुजारा नहीं होता। बेशक कितने भी रेडीमेड कपड़े मिल जाते हैं, लेकिन स्टिचिंग तो चलती है, टेलर्स के पास काम होते ही रहते हैं। तो ये बहुत बढ़िया काम है, बहुत बढ़िया हुनर है, बहुत ही बढ़िया स्किल्स है, आपको इस दिशा की तरफ जाना चाहिए। अभी हमने सिर्फ बात करी है बुटीक्स के ऊपर, कि हम किसी भी कैटेगरी का कोई बुटीक बना सकते हैं। सारी चीजें, सारे रूल्स सभी पे लागू होते हैं, चाहे वो मेंस के लिए बनाए, या बच्चों के लिए, या वुमेन्स के लिए। इसके बाद स्टिचिंग के अंदर हम और किस कैटेगरी में जा सकते हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन आज की वीडियो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इसके अंदर जो मूल मंत्र मैंने दिए हैं
ये किसी भी बिजनेस को ग्रो कराने के लिए 100 नहीं 101% सक्सेस होने वाले हैं। ठीक है, तो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ऐसी इंफॉर्मेशन किसी और के भी काम आ सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।